Okay, so in this lecture, we are going to have a discussion on the video that we watched in the last lecture. And that video was about 7 ways to make conversation with anyone. I hope you have understood the entire video, bache. Karan, is my voice audible? यस मैम वॉइस सुन रही है. ओके, सो वीडियो सारी समझ आई आपको कि नहीं? मैम थोड़ी हिंदी में बता देना थोड़ा सा. ठीक है. जैसे कन्वर्सेशन में 7 पॉइंट थे. 7 पॉइंट में से जैसे जैसे आप अगले बंदे से बात करते हो उसके बारे में बताया हुआ है वैसे तो. हाँ जी, हाँ जी. तो फर्स्ट थिंग इज हर एक पॉइंट का हर एक पॉइंट का अलग अलग से मीनिंग निकाला हुआ है उन्होंने. हाँ जी, हाँ जी. तो आपको क्या क्या समझ आया उसमें से? समझ ये आया माय नेम इज करण, ये वो मतलब कि मतलब नेम और टाइम 7.7 में ये था. टाइम नेम और टाइम और एनिमल्स. जैसे हम कन्वर्सेशन करने हैं किसी और के साथ उसको बताते हैं हमारा नेम माय नेम इज करण एंड एनिमल नेम दिस इज ए पेट. ठीक है ना मैम. इट इज मैम करेक्ट. थोड़ा सा हिंदी में हाँ, अब ठीक बोल रहे हिंदी में थोड़ा सा समझा दिया करो. हो. हाँ, थोड़ा मतलब इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. नो प्रॉब्लम बच्चे. बेसिकली अब सारा इंटायर वीडियो वाज इन इंग्लिश. तो अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन हिंदी एज वेल. ठीक है, हिंदी में अभी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगी. तो देखो, ओके मैम. when you want to learn the language, जब आप एक लैंग्वेज सीखना चाहते हो ना, सपोज इंग्लिश की ये बात करें हम, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यस आप मैम. लैंग्वेज को सुनो भी. ठीक है, यस बिकॉज मैम. हम बात करें अपना हिंदी पंजाबी, तो ये कैसे सीखी है हमने? वी डिडंट लर्न क ख ग पहले. वी स्टार्टेड बाय लिसनिंग टू द हाँ लैंग्वेज. ये इससे पहले हमने लैंग्वेज सुनी, फिर समझी, फिर बोलनी शुरू करी, उसके बाद लिखनी शुरू करी. यस. But this is not so ओके in मैम. with this language. English हमने, we have followed a different pattern, and that is why इतने साल हो गए हमें पढ़ते English. I think हम जब नर्सरी LKG में थे तभी स्टार्ट कर दी थी, यस मैम. right? But it has been so many years. आपको 15-16 years हो गए होंगे एक लैंग्वेज को पढ़ते. सारा टाइम पढ़ी है हमने, पर अभी तक भी हम अच्छे से बोल नहीं पा रहे. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज इन द वे वी हैव बीन टॉट द लैंग्वेज. किस तरीके से हमें सिखाई गई है, ओके प्रॉब्लम मैम. उसमें है. ठीक है, तो पहली चीज क्या है बच्चे? यस यस. लिसन टू द लैंग्वेज. जितना आप सुनोगे ज्यादा, राइट? डोंट स्टार्ट विद द पीपल हु आर लाइक फॉरेनर्स होते हैं. डोंट स्टार्ट बाय देम. यू कैन लिसन टू द इंडियन पीपल, जो इंडियन लोग हैं जिनकी इंग्लिश सुन के आपको समझ आ जाती है, एक्सेंट सेम है, राइट? सो उनसे स्टार्ट करो. लिसन टू देयर वीडियोस. उनकी स्पीचेस होती हैं या कोई शोज हैं जो कि इंग्लिश में है, वो देखो. तो ओके मैम. हाँ जी, उसके बाद फिर आप ट्राई करो बोलने की साथ के साथ. यस दैट यस इज मैम. हाउ यू लर्न लैंग्वेज. ठीक है. ओके, कमिंग टू ओके मैम. अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो में बच्चे भी that point that you were talking about, name, place, thing and animal, right? So that was the game that we used to play as a, जब हम छोटे थे, राइट? तो उसमें वो क्या बोल रही है कि जब भी आप किसी को मिलते हो, यू शुड रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्सन. आप कहाँ मिले थे और वो कहाँ से है इंसान, किस जगह को बिलोंग करता है वो, उसकी फैमिली में कौन है, उसके पेट्स अगर हैं तो उनके नाम क्या है ना? ऐसी ऐसी चीजें आपको याद रहनी चाहिए. क्यों? बिकॉज जब आप उस इंसान को दोबारा मिलते हो, इफ यू मीट दैट पर्सन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम and you remember those small details about that person, so that person is going to be very happy about it, if you meet that person again, काफी टाइम बाद मिल रहे हो, तो आपको याद है कि ओके उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है, उसकी फैमिली में कौन कौन है. अगर ये छोटी छोटी डिटेल्स आप याद रखोगे तो इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन अबाउट यू कि आप बहुत अच्छे लिसनर हो. यू वर पेइंग अटेंशन जब वो बात कर रहे थे, और आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है. सो इट वर्क्स वेल कन्वर्जेशन में. सो दिस वाज वन पॉइंट कि आपको ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए.
और क्या बात करी थी उन्होंने? यू टॉक्ड अबाउट कि स्किप द स्मॉल टॉक, ठीक है, कि यू नीड नॉट टू टॉक अबाउट थिंग्स कि कहाँ से हो, या छोटी छोटी चीजें, हाउ आर यू एंड थिंग्स लाइक दैट, so you can skip it if you want, but I feel that is not necessary to skip because it is hardly going to take few seconds, and that is a way to start a conversation and it makes you feel comfortable. ठीक है, आपको थोड़ा सा वो comfortable कर देती है. So there is no problem if you ask questions like these कि how are you and things like that. So I don't see a problem with that. तो अगर आप पूछते भी हो किसी को कि hello my name is so and so, what's your name, from where you are and how are you feeling and things like that, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है. It is not like that कि आपने किसी को पूछना ही नहीं है that how are you, राइट, वो भी ठीक नहीं है. तो यू शुड आस्क दीज थिंग्स, राइट, और ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्स कर पाओ एंड यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर पाओ, राइट. और क्या याद है वीडियो में जो समझ आया हो करण आपको? मैम वो टैक्सी वाले की बात कर रही थी, जैसे आपने बताया है कि मतलब कि तो वो हमें दोबारा मिले, हम हाँ, शी सेज कि उसके साथ हम्म, दोबारा बात करें, जब मिले हाँ, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें उसके साथ. हाँ, थोड़ा बहुत है मैम, ऐसा नहीं है, वैसे इंग्लिश तो आती है बट जो मीनिंग है वो थोड़े भूल सा जाता हूँ. ठीक है मैम, ओके ओके, नो, एक बार और वीडियो देखूंगा तो मुझे नहीं जी, एक बार और वीडियो देखूंगा फिर मुझे A to Z समझ लग जाएगी. ठीक है बच्चे, नो प्रॉब्लम. आप पता क्या करना फिर, डू वॉच इट अगेन. इसके बाद ना अभी वील हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, हम सारी चीजों को ना एक बार डिस्कस कर लेंगे एंड वंस द लेक्चर इज ओवर यू कैन ओके वॉच मैम. वीडियो अगेन, ताकि फिर आपको वो एग्जैक्टली मतलब पूरी 100% समझ आ जाएगी. ओके मैम. ठीक है, तो ओके. आफ्टर दैट शी टॉक्ड अबाउट के जब भी शी वाज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ, है ना, कि वो जब यस बात मैम. करती है तो शी यूजेस द क्वेश्चंस लाइक कि आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, राइट, एंड शी सेज कि यस मैं मैम. उनकी फैमिली के बारे में बात करती हूँ, बिकॉज फिर वहां से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और बहुत कुछ आगे की आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो. एंड शी सेज कि आप कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप इस जगह पे कब आए थे, आपका फर्स्ट डे कब था यहाँ पे इस कंट्री में या इस जगह पे, थिंग्स लाइक दैट, कि यू कैन आस्क डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. शी सेज कि डोंट आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछो कि जिनका दूसरा इंसान जवाब भी दे पाए. आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पिक करो जिसको सुन के फिर वो उसको समझ ना आए कि क्या रिप्लाई करना है. हो सकता है कि उस फील्ड के बारे में या उस एरिया के बारे में उसे पता ही ना हो. आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करना शुरू कर दो, आप किसी और चीज के बारे में, कोई क्राइसिस चल रहे हैं, आप उनकी चीज उस चीज के बारे में बात करना शुरू कर दो. आप शेयर मार्केट के बारे में बात करना शुरू कर दो. सो ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं दे आर लिटिल ट्रिकी. इट इज नॉट जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान को भी उन सब चीजों के बारे में पता हो. सो यू शुड पिक टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स आपको पिक करने चाहिए जिसके बारे में दूसरे इंसान को भी पता होगा और वो बहुत सिंपल है. एनीबडी कैन आंसर, इट इज जस्ट टू हैव अ लाइट कन्वर्सेशन विद समबडी. ठीक है, सो ऑलवेज ओके मैम. टॉपिक्स जो कि बहुत इजी हैं, बहुत हर कोई बात कर सकता है जिसके ऊपर, ठीक है. और स्टार्टिंग जो वीडियो की थी, शी टॉक्ड अबाउट फ्लड गेट्स. शी सेज कि जब भी हम किसी को मिलते हैं तो हमेशा एक सिचुएशन आती है. इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज कि आप हमेशा कंफ्यूज्ड होते हो कि आप बात शुरू करें कि ना करें, ये चीज बोलनी चाहिए है या नहीं बोलनी चाहिए, ये मैं अपने पास ही रखूं या शेयर करूं, राइट. सो शी सेज कि कभी भी ऐसे सोचो नहीं, डोंट गेट इनटू दिस कंफ्यूजन और डायलेमा. जस्ट से इट, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है या मन में आ रहा है, जस्ट से इट आउट. होएगा क्या कि शायद आपकी बात उसको अच्छी नहीं लगेगी और वो इंसान आपसे बात नहीं करेगा. पर शी सेज कि वैसे भी तो अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे कन्वर्सेशन तो फिर भी कौन सा बात होगी आप दोनों की, राइट. सो लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई कि आप ट्राई करो, हमेशा आप स्टार्ट करो कन्वर्सेशन. लेट्स जस्ट सी कि इट गोज वेल और नॉट.
right? So this was another thing that she talked about in the video. Then she talked about कि we should skip the small talk, and then she says कि कभी भी negative responses नहीं होने चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि if you say that I am from Delhi and the other person, you know, he says that I hate Delhi. So things like that you should avoid. ऐसे arguments या बहुत rigid statements किसी चीज के बारे में, ऐसी चीजें नहीं mention करनी, ठीक है? Try to be considerate. दूसरे इंसान के opinions, उसके जो you know ideas हैं या thoughts हैं, उनको value करो. उनके it is not mandatory कि आप दोनों की opinions match करते होंगे, राइट? ये तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ या पेरेंट्स के साथ भी हमारे ओपिनियंस मैच ना करें, बट नेवर मेक द अदर पर्सन फील बैड अबाउट इट. ये नहीं कभी भी शो करना कि ठीक है मेरे ओपिनियन ज्यादा मैटर करते हैं या मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ या थिंग्स लाइक दैट. सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी कंसिडरेट. दूसरे इंसान को सुनो, बी अ वेरी एक्टिव लिसनर, बी अ वेरी गुड लिसनर. जो एक्चुअली में बोला जा रहा है उसे सुनो. तो शी सेज अ वेरी गुड थिंग. शी सेज दैट यू शुड not listen to reply. You should listen to listen. कि सिर्फ सुनने के लिए, समझने के लिए सुना करो. Listen to a person because you wish to listen, not because you want to reply to that person. Because अगर आप reply के बारे में सोचोगे, then the whole conversation is going to lose its meaning, because then you were not paying your 100% attention to that person. आप तो कुछ और ही सोच रहे थे. You were thinking about कि मुझे क्या reply करना है. So don't do that. Never do that. Just when when somebody is speaking something, someone is telling you something, always try to listen to it properly. ठीक है? उसे properly हर एक चीज उसको सुनो और फिर समझ के then try to reply. ठीक है? फिर जो conversation होगी वो ज्यादा realistic होगी, वो genuine होगी. All right? समझ आया ये point? हाँ जी करण, समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. Okay. तो इसके बाद she talks about that you should pay unique compliments. आपको यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए. इसका मतलब क्या है? कैसे मतलब मैम? वो मेंशन कर रहा था ना उन्होंने वीडियो में. There was one way in which she talked about that you should give unique compliments to others. Okay, तो कोई बात नहीं, I'll explain. She says कि जब भी आप किसी को मिलते हो ना, तो उसकी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है तो उसको कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, राइट? Okay, ma'am. और जब भी आप Yes, कॉम्प्लीमेंट yes. देते हो, मेक श्योर दैट योर कॉम्प्लीमेंट इज वेरी यूनिक. इट इज यूनिक इन इट्स नेचर. जो कॉमनली यूज. Yes, yes, ma'am. हाँ. You are very beautiful. मतलब ये कहा था उसने. This is a very beautiful and nice. तो she says कि ऐसी और gorgeous. हाँ. And और भी बताया था उसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट किया था. आप बहुत अच्छे लगते हैं हिंदी में. जस्ट मतलब इंग्लिश में दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल. यू आर वेरी ब्यूटीफुल. एग्जाम्पल में हाँ जी यही बोला था उसने. हाँ कॉम्प्लीमेंट किया था उसको. लेकिन उन्होंने क्या बोला था कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देने चाहिए. ओके मैम. ठीक है? शी सेज दैट यू शुड नॉट गिव सच कॉम्प्लीमेंट्स जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड है, क्योंकि हर कोई ये यूज करता है, ये सिंपल से कॉमन से कॉम्प्लीमेंट कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग गुड, यू आर वेरी नाइस, यू लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. ये बहुत कॉमन है. तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दो कि जो बहुत कॉमन है या वो इंसान को अक्सर सुनने को मिलते होंगे. आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दो जो कि वो उस इंसान ने कभी ना सुना हो. ठीक है? शी सेज कि लोग हमेशा भूल जाते हैं कि आपने उनके लिए क्या करा. ठीक है? आप कैसे इंसान हो, बट वो हमेशा ये याद रखते हैं कि आपने उनको कैसे फील कराया. हाउ डिड यू मेक देम फील. तो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर, यू विल ऑलवेज रिमेम्बर द कॉम्प्लीमेंट जो आपने रिसीव करा था उस इंसान से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सुनना सबको पसंद है, राइट? तो जब आप कॉम्प्लीमेंट सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है, और जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो अगर वो यूनिक होगा ना अपने नेचर में, तो उस इंसान को बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट. ठीक है? ये समझ आया?
यस मैम, यस मैम, समझ लग गया। हाँ, तो शी सेज कि आपको बहुत अलग से कॉम्प्लीमेंट्स को पिक करके आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देनी चाहिए, ठीक है। और क्या बात करी थी उन्होंने? ठीक है। हाँ जी, और क्या था? हाँ जी करण, और कोई पॉइंट याद है आपको कि नहीं? मैम याद नहीं है, 2-3 पॉइंट मुझे याद है, एक बार और वीडियो देखूंगा तो मुझे सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा बच्चे एक पॉइंट था कि आपको हमेशा 7 पॉइंट था। हाँ जी, 7 पॉइंट तो हम डिस्कस कर 7 पॉइंट चुके हैं ऑलरेडी। नेम टाइम एनिमल। हाँ जी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक और पॉइंट था, यस दिस मैम। शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट। ये नहीं है हाँ कि यस मैम, आपसे ये था। कोई बात कर रहा है तो आप कहीं और ही गुम हो। जो चीज जो जिसमें जो चीज की ओके मैम। कन्वर्सेशन चल रही है, आप हमेशा उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ओके मैम। ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप और ही चीजों के बारे में, आप किसी और चीज में आपका ध्यान है, आपका फोन में आपका ध्यान है, या आप कुछ और ही चीज कर रहे हो, है ना, ऐसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीजों को अवॉइड करनी है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसको ध्यान से सुनो, ओके मैम। अपना अच्छे से उसको पूरा अटेंशन दे के उसको सुनो, बिकॉज उस इंसान को भी अच्छा लगेगा जब आप उसको प्रॉपरली सुनोगे, राइट। यस मैम। और इसके अलावा कोई और पॉइंट आपको याद है? कोई आई कांटेक्ट के बारे में बात करी हो उन्होंने? हाँ जी, याद है। याद करो, ट्राई टू रिकॉल। इज माई वॉइस ऑडिबल करण? स्पीक स्पीक टॉक के बारे में बताया था उन्होंने शायद। किसके बारे में? स्पीक और टॉक, स्पीक और टॉक के बारे में बताया था शायद, सेकंड पॉइंट था मैम। स्पीक एंड टॉक। यस मैम। नहीं, वो था स्किप द स्मॉल टॉक, जो हमने ऑलरेडी हम, यस मैम, वही। है ना, कि स्किप द स्मॉल टॉक मीन्स कि आपको छोटे छोटे कन्वर्सेशन जो हैं, जो आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट कर देंगी और आप यूजफुल या फ्रूटफुल कुछ बात नहीं कर पाओगे, आपको वो सारी कन्वर्सेशन यस आप मैम, यस मैम। स्किप कर देनी चाहिए, ठीक है। बट आई फील छोटे छोटे जो मतलब कि टाइम खराब करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो छोटे छोटे मतलब मीनिंग होते हैं वो टाइम खराब कर देते हैं। हम्म, जैसे हाउ आर यू, हम्म, आई एम फाइन, हम्म। हु इज दिस, ये मैं बताया था उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं शी सेज कि हमें अवॉइड कर देने चाहिए। बट जरूरी नहीं है कि हम हमेशा, यस मैम। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास है टाइम, तो यू कैन टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देता है ऐसी क्वेश्चंस ना, दूसरे इंसान के साथ बात करने के लिए। यस मैम। इनिशियल वाले क्वेश्चंस, बिकॉज एक यू नो आप उस एनवायरनमेंट में थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि कन्वर्स करना है, किसी से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। So when you start communicating with someone, these questions they help you out in a way to start a communication. So ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा ही हमने अवॉइड करना है, बट इफ यू फील कि आपके पास कम टाइम है एंड यू डोंट विश टू वेस्ट योर टाइम, तो उस सिचुएशन में व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्किप दो स्मॉल टॉक्स। ऑलराइट, गॉट इट? ओके मैम।
एंड आई कांटेक्ट के बारे में कुछ मेंशन करा था उन्होंने. डिड शी मेंशन समथिंग अबाउट आई कांटेक्ट? इफ यू रिमेंबर, अगर नहीं याद तो आई विल एक्सप्लेन. याद नहीं मैम. ओके, नो प्रॉब्लम. तो बच्चे शी सेज कि आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है जब आप किसी से बात करते हो. ठीक है. अदरवाइज ऑल्सो इट इज अ गोल्डन रूल विच वी फॉलो while we talk about communication and public speaking. आई कांटेक्ट जो होता है ना, वो हमारा जो लिसनर होता है उसकी अटेंशन ग्रैब करने में हेल्प करता है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हो तो जो इंसान आपका लिसनर है, there are fair chances that the person is going to lose his or her attention. ठीक है. उसका ध्यान कहीं और चला जाएगा अगर आप आई कांटेक्ट बना के बात नहीं कर रहे हो. आप इधर उधर देख रहे हो, कभी ऊपर देख रहे हो, कभी लेफ्ट राइट देख रहे हो. सो दैट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डू. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक आई कांटेक्ट विद योर लिसनर. जिससे आप बात कर रहे हो उसके साथ अगर आप आई कांटेक्ट बनाते हो तो एक यू नो अटेंशन उसका जो है वो आप जबरदस्ती ग्रैब करते हो. यू फोर्स द अदर पर्सन टू लिसन टू यू. अगर तो आई कांटेक्ट है तो वो दूसरे इंसान को आप ना उसका अटेंशन बहुत इजीली अपने तरफ कर सकते हो. इज दैट क्लियर? तो आई कांटेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम वैसे भी डे टू डे लाइफ में भी बात करें, whenever you talk with your family members या friends के साथ जब आप बात करते हो, make sure that you are looking into the eyes of the person and talking. एक तरह से when you look into the eyes of the person you are talking to, तो ये चीज भी रिफ्लेक्ट होती है that आप ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दैट इज जेन्युइन इन्फॉर्मेशन. आप झूठ नहीं बोल रहे. बिकॉज हम कहते हैं ना कि नजरें चुरा के कोई बात करे, दैट मीन्स के कुछ तो गड़बड़ है या कुछ यस मैम. पाई जा रही है या कुछ झूठ बोला जा रहा है. So that is why it is always important that you look into the eyes of the person and then you talk, right? Because it gives you confidence कि कि आप की बात वो सुन रहे हैं. तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बना रहेगा. एंड मोर ओवर आपको उनकी नॉन वर्बल जो लैंग्वेज है वो जज करके आपको पता चल जाएगा कि ठीक है वो अटेंटिव है या नहीं अटेंटिव है, वो इनका इंटरेस्ट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है. So it helps you at different levels. It is very helpful. अगर हम बात करें ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, और उसमें आई कांटेक्ट जो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो जब भी आप किसी से बात करो, मेक श्योर कि आप आई कांटेक्ट बना रहे हो और यू आर मेंटेनिंग अ डिसेंट स्माइल ऑन योर फेस. एक डिसेंट स्माइल, आई कांटेक्ट, बात करो, उसको अटेंटिवली सुनो. ये नहीं है कि सिर्फ आप बात करते रहो. So it should be a two-way process. Okay, ma'am. Two-way process होनी चाहिए जिसमें feedback भी है. You are listening to your receiver as well. आपका receiver भी participate कर रहा है, आपका listener भी participate कर रहा है. So do listen to the person. Remember the small details about that person. Give unique compliments to the person. Unique compliments दो ताकि उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे कि आपने उनको अच्छी सी चीज कुछ बोली थी. यस मैम. ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं जो ये आपको दिमाग में रखनी होती हैं when you talk to someone and learn something from these videos. जब भी आप कन्वर्स करोगे अब से किसी के साथ, आप यू कैन सी अ डिफरेंस. आई कांटेक्ट वाली चीज जो है, आप किसी के साथ बिना आई कांटेक्ट की बात करके देखना और फिर आई कांटेक्ट बना के बात करके देखना. यू विल सी अ डिफरेंस. अपने आप आपको नजर आएगा कि क्या डिफरेंस होता है. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू make eye contact while you are listening, while you are communicating with someone. ठीक है. So that is why it is very important that you make eye contact. Okay ma'am. ठीक है. और floodgates के बारे में बात करी थी कि स्टार्टिंग में हम थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं कि ओके स्टार्ट करें कन्वर्सेशन या ना करें. So never just think about it. ज्यादा नहीं never overthink about it. बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचो. If you have something in your mind, say it out. कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको मार नहीं देगा. So if you have something in your mind, you can just say it out.
और अगर तो उस इंसान को अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली आप आगे बात कंटिन्यू कर सकते हो, अगर नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपकी कन्वर्सेशन आगे स्टार्ट ही ना हो, कंटिन्यू ना हो और वहीं खत्म हो जाए। दैट इज हार्डली गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज आप पहले भी बात नहीं कर रहे थे। और हो सकता है आपको उस इंसान से बहुत कुछ सीखने को मिले, हो सकता है वो आपका बहुत लेटर ऑन बहुत क्लोज फ्रेंड बन जाए, यू नेवर नो। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई इट आउट, ट्राई एंड टॉक टू पीपल, टॉक टू स्ट्रेंजर्स जिसके साथ भी आपको मौका मिल रहा है, बिकॉज इवेंचुअली यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, समझ आया है बच्चे? यस मैम, समझ लग गया। ठीक है, अब उन्होंने मैम जो पहला पॉइंट था वर्ड, हाँ जी। जो पहला पॉइंट था हम्म वो समझाना मैम। बच्चे वो कहते हैं कि के जो फ्लड गेट्स हैं, फ्लड गेट्स बेसिकली क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, शी सेज कि जब हम किसी के साथ बैठे होते हैं और हमेशा हम ना एक कंफ्यूजन में होते हैं कि ओके स्टार्ट करें कन्वर्सेशन या ना करें, है ना, ओके कि मैम। बात शुरू करूं कि ना करूं, यस क्या मैम। बोलूं, कैसे स्टार्ट करूं। तो जो भी आपके दिमाग में पहली चीज आती है ना, जस्ट से इट आउट, वो बोल दो। अगर आपको कुछ भी पूछना है या आपको सिर्फ हेलो हाय करके स्टार्ट करनी है कन्वर्सेशन, जस्ट से इट आउट, जस्ट स्टार्ट इट। अगर आप इसी चीज में टाइम ओके वेस्ट कर मैम। दोगे, आप सोचते रहे या फिर डिसाइड करा कि नहीं बात नहीं करनी, छोड़ो, उसमें कोई फायदा नहीं है, इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, you might learn something about them, you might learn something new about something, so कुछ भी हो सकता है, वो कन्वर्सेशन किसी भी साइड जा सकती है। बट शी सेज दैट यू शुड ऑलवेज try to initiate the talk, try to start the conversation. Only then you will learn something, only then you will know more about आपकी सराउंडिंग्स के बारे में आपको पता चल सकता है, डिफरेंट कंट्रीज के बारे में, या कैसे लोग हैं अलग अलग, कुछ भी, there can be lots of things that you learn with by making conversations with people, right? ओके मैम। ठीक है, तो अब यस मैम। योर टास्क इज दैट यू नीड टू वॉच द वीडियो अगेन। ठीक है, एक बार दोबारा वीडियो देखनी है when the lecture is ओके मैम। over, और try to understand it again। इस बार आपको ओके मैम। डिफिकल्टी कम होगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द वीडियो, ओके मैम। है ना। तो उसके बाद एक और टास्क रहेगा बच्चे आपका, यू यस। हैव टू राइट डाउन अ पैराग्राफ इन इंग्लिश। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखोगे इसी ओके मैम। वीडियो के ऊपर, द 7 लेसन्स दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस वीडियो, इंग्लिश में ही लिखोगे। ओके। ओके मैम, इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, हो जाएगा? यस मैम। कुछ डिफिकल्ट तो नहीं हो लगे? जाएगा मैम। ठीक है बच्चे, नो नो, डिफिकल्ट पैराग्राफ। तो फिर हम इससे भी हाँ मैम, जी, इसी वीडियो को लिखना है पैराग्राफ? हाँ जी, इसी वीडियो पर पैराग्राफ लिखना है मैम? इसी वीडियो पे बच्चे, इसी वीडियो को आपने एक बार दोबारा देखना है पहले। ठीक है, तो दोबारा समझने ओके की मैम। ट्राई करनी है, और फिर जब आप देख लोगे उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है इंग्लिश में। और ओके पैराग्राफ मैम। किस चीज के बारे में होगा? 7 लेसन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। ओके मैम। ऑल राइट, गॉट इट? यस मैम। तो वीडियो इज ऑलरेडी इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आई होप इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। अब वहां से भी कुछ चीजें पिक कर सकते हो, यू कैन इंक्लूड दोज थिंग्स इन योर पैराग्राफ। तो कुछ आई डोंट फील बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा लिखो, समवेयर अराउंड 100 वर्ड्स का लिख ओके मैम। सकते हो आप। ठीक है मैम, 100 वर्ड्स कर लीजिए। ठीक है, एंड डू कंप्लीट इट टुडे ओनली। ओके मैम। ओके, तो thank you for joining this class, Karan. I am going to end this class now. ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम।